शिक्षक को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन यहाँ तो हैवान निकल गया शिक्षक। और जो लोग उसको भगाने में सहायक बने हैं उन सब पे जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये स्कूल बंद रहेगा। अन्यथा भीम आर्मी के लोग यहीं पे डंडा झंडा गाड़ करके यहीं पे बैठने का काम करेंगे। स्कूल में पढ़ाई होता है, पढ़ाई को आप लोग बाधित करवाइएगा? पढ़ाई कहाँ हो रहा है? यहाँ पे तो दुष्कर्म हो रहा है। यहाँ पे दुष्कर्म हो रहा है। वो एक बच्ची हिम्मती थी जिसने अपने घर में बता दिया कि इस प्रकार की घटना हुआ है। वो बच्ची रो रो करके मुझे बताई है, एक बार नहीं उसके साथ कई बार उस शिक्षक ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। और यहाँ स्कूल प्रशासन के लोग जो हैं वो कोई कार्रवाई नहीं किए और कोई सुनवाई नहीं किए। तब जाकर के अंततः उसने अपने माँ को बताया और जाकर के FIR दर्ज हुआ। तब जाकर के ये स्कूल के लोगों ने उस शिक्षक को भगाने का काम किया। आप कौन होते हैं अमरज्योति जी स्कूल में ताला बंद करने वाले? देखिए, हम एक आम जनता है और जब भी आम जनता के हक अधिकार पे कोई मामला आएगा तो आम जनता के साथ साथ भीम आर्मी भारत एकता मिशन के मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आपको पता है मैं कहाँ भी मौजूद हूँ? पटना जिला के धनरुआ में मौजूद हूँ। और देख सकते हैं ये DAV स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल है और पब्लिक DAV स्कूल के बाहर इसलिए मौजूद हूँ, आपको उस पे बात करने से पहले भीड़ दिखा देता हूँ कि देखिए दरवाजा है DAV स्कूल का और दरवाजा के बाहर भीम आर्मी के तमाम लोग, अमरज्योति जी के समर्थक और मांग कर रहे हैं। मांग क्या है जो बता दे दोस्तों। इसी स्कूल में लगभग 1 महीना पहले एक दलित समाज के 7 वर्षीय युवती के साथ इसी स्कूल के एक शिक्षक जो स्वर्ण समाज से आते थे, उन्होंने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। और दुष्कर्म का मामला इस प्रकार से दब गया और दबने का कारण जानते हैं कि वो दलित समाज से थे। यही अगर कोई अदर समाज से होते तो ये मामला नेशनल इंटरनेशनल मामला बन जाता, लेकिन वो दलित समाज से थे इसलिए वो मामला दम गया। लेकिन भीम आर्मी वाले हैं भैया, दबने तो नहीं देंगे। आज आइए देखिए कि गेट को बंद कर दिया भीम आर्मी वाले और मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है तो गिरफ्तार हो ही गए हैं, उसके बाद स्कूल है उसको बंद किया जाए। अगर नहीं बंद किया जाएगा तो यहीं पे हम बैठे रहेंगे जब तक प्रशासन आके हमसे समुचित ढंग से बात नहीं करती, आश्वासन नहीं देगी, तब तक इस दरवाजा को बंद रखेंगे। जो तमाम शिक्षक हैं उसको अंदर ही रखेंगे इस स्कूल के अंदर, तब तक जब तक प्रशासन हमसे बात न करे। आइए क्या कुछ अमरज्योति बोल रहे हैं, सीधा बात कराते हैं, आपको दिखाते हैं। हाँ। उनके साथ जातिगत भेदभाव होता है। हाँ। और स्कूल प्रशासन उस शिक्षक पे कार्रवाई करने के बजाय उसको भगाने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग स्कूल को बंद कर देंगे, क्योंकि इस मामले में प्रशासन के द्वारा इस केस में लिपापोती करने का काम किया गया है। स्कूल के प्रशासन के जो लोग हैं उस कारी शिक्षक को बचाने का भरपूर प्रयास किए और पुलिस ने स्कूल प्रशासन पे कोई कार्रवाई नहीं किया, ना इनसे जांच पड़ताल किया, ना पूछताछ किया, कहां से सैंपल इकट्ठा किया और स्कूल ये कैसे चल रहा है जहां पे बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आज एक बच्ची ने अपने माँ को बताया तो मामला बाहर आ गया। यहाँ पे कई बच्चियों के साथ इस तरह की घटना होती, CCTV कैमरा है नहीं है, कैसे ये स्कूल चल रहा है। हम लोग इस स्कूल के खिलाफ CBSE ऑफिस में आवेदन देंगे कि इसका मान्यता रद्द किया जाए। इसको लेकर के आज हम सभी लोग भीम आर्मी के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये स्कूल तब तक बंद रहेगा जब तक इस स्कूल प्रशासन के जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन लोगों ने उसको संरक्षण देने का काम किया, आरोपी शिक्षक को दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, उसको जो संरक्षण यहाँ का स्कूल प्रशासन के लोगों ने, प्रिंसिपल ने दिया, उनको जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनकी भूमिका क्या थी इस घटना में उसका निष्पक्ष जांच नहीं किया जाएगा, और जो लोग उसको भगाने में सहायक बने हैं उन सब पे जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये स्कूल बंद रहेगा। अन्यथा भीम आर्मी के लोग यहीं पे डंडा झंडा गाड़ करके यहीं पे बैठने का काम करेंगे। वो तो गिरफ्तार हो गए। देखिए, आरोपी के गिरफ्तार हो जाने से क्या होता है? आरोपी को भगाने वाले कौन थे? आरोपी कब गिरफ्तार हुआ? जब भीम आर्मी जब इसमें इन्वॉल्व हुई तब जाकर आरोपी गिरफ्तार हुआ। 25 दिन के बाद आरोपी गिरफ्तार होता है। स्कूल प्रशासन के लोगों को जब पता चल गया, FIR हुआ उसको, उसके बाद इस स्कूल प्रशासन के लोगों ने भगाने का काम किया। अगर ये लोग जिम्मेदारी निभाते, बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके तत्काल बाद ये लोग पकड़ करके उसको थाना को देने का काम कर रहे, तो हम मानते हैं कि स्कूल का कोई भूमिका नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि स्कूल प्रशासन, प्रिंसिपल और तमाम जो यहाँ पे शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है। और ये स्कूल दुष्कर्म करने का अड्डा बना है, छोटी छोटी बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों का, जो अपने मुंह से कोई आवाज नहीं निकाल सकती हैं, उनके खिलाफ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। तो ये हम सब लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं। इस स्कूल कैंपस के अंदर घटना हुआ है भाई। तो ये बताइए कि इस स्कूल प्रिंसिपल का भूमिका है कि नहीं है? शिक्षक को भगवान का रूप माना जाता है। शिक्षक को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन यहाँ तो हैवान निकल गया शिक्षक।
हम आपको बता देते हैं कि इस स्कूल से एक भी कर्मचारी, एक भी प्रिंसिपल या कोई भी शिक्षक अभी बाहर नहीं जाएगा जब तक यहाँ के प्रशासन के लोग आ करके ये आश्वासन नहीं दे दे कि जो इसमें प्रिंसिपल है जिनने भगाने का काम किया, यहाँ पे बिना सीसीटीवी कैमरे के ये स्कूल कैसे चल रहा है और पूरी घटना जो घटित हुई है उसमें कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, उन जिम्मेदारों का जब तक एफआईआर नहीं हो उन पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं बैठने का काम। बगल में, पटना से बगल में ही दलित समाज की अब देखिए ना, यहाँ से मुख्यमंत्री 15 किलोमीटर दूर पे रहते हैं, सम्राट चौधरी जी, और उन्होंने कहा है कि जब 14 साल से नीचे की बच्चियों के साथ कोई मामला होगा तो उसमें सीधे कार्रवाई नहीं, एनकाउंटर होगा। हम पूछना चाहते हैं कि ये जो 7 वर्षीय अनुसूचित जाति बहुजन समाज की बेटी के साथ जो घटना हुआ है, इस घटना में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कहाँ हैं? वो एनकाउंटर क्यों नहीं करवा रहे हैं आरोपी का? इस स्कूल पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? ये स्कूल यहाँ पे जातिवाद का अड्डा बना हुआ है, यहाँ पे दुष्कर्म का अड्डा बना हुआ है। और इस स्कूल में एडमिशन के नाम पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ एक तो उनके परिजनों का दोहन किया जाता है, फीस के नाम पे, स्कूल ड्रेस के नाम पे, किताब कॉपी के नाम पे, जूता चप्पल के नाम पे, और इसके अलावा यहाँ पे उनकी बेटियों का दुष्कर्म भी किया जाता है। तो ये कहीं से भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। स्कूल में पढ़ाई होता है, पढ़ाई को आप लोग बाधित करवाइएगा? पढ़ाई कहाँ हो रहा है? यहाँ पे तो दुष्कर्म हो रहा है, यहाँ पे दुष्कर्म हो रहा है। वो एक बच्ची हिम्मती थी जिसने अपने घर में बता दिया कि इस प्रकार की घटना हुआ है। उसके पहले भी कई बच्चियों के साथ इस तरह की घटना हो चुकी होगी और वो लोग डर से, उनके परिवार के लोग लोक लाज के डर से प्रशासन को नहीं बताए होंगे, अपने घर परिवार को नहीं बताए होंगे, स्कूल प्रशासन पे कार्रवाई करने की बात नहीं किए होंगे। ये एक छोटी घटना नहीं है। अगर ये बच्ची अनुसूचित जाति बहुजन समाज की बच्ची नहीं हो करके ये अगर सवर्ण समुदाय की बच्ची होती तो ये देश का नेशनल न्यूज बना होता। लेकिन दुखद है कि आज भी इस देश में जाति देख करके न्याय की भी मांग होती है, कैंडल मार्च भी निकाला जाता है और आरोपी पे भी कार्रवाई जाति देख करके ही होती है। तो हम बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से, यहाँ के जिला प्रशासन के जो लोग हैं उनसे, स्थानीय थाना से, एसडीएम से, यहाँ के डीएसपी से हम आग्रह करेंगे कि स्कूल की क्या भूमिका है इस घटना में, उसका जांच किया जाए, अन्यथा ये स्कूल को सील कर दिया जाए, इसमें बुलडोजर चलवाया जाए। तो हम तो आज के बाद स्कूल नहीं चलेगा। हम आपको बता देते हैं, भीम आर्मी का डंडा झंडा मजबूत है। अगर जिसके अंदर दम है ये स्कूल खुलवा करके दिखा दे, हम लोग यहीं पे मौजूद हैं। नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। प्राइवेट स्कूलों में जाति देख करके बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि ये घटना आप सोचिए कि इस स्कूल में और भी अन्य समाज की बच्चियां पढ़ती होंगी, उनके साथ इस तरह की घटना नहीं हुई। ये सिर्फ दलित समाज की बच्ची को टारगेट करके कि ये दलित समाज के लोग हैं, क्या करेंगे, ज्यादा होगा इनके बाप को पैसा दे के खरीद लेंगे, इनके माँ को मैनेज कर लेंगे, और यही सोच के साथ उस जातिवादी शिक्षक ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का काम किया। 1 महीना से ज्यादा हो गया ये घटना। तो क्या लगता है स्कूल अभी तक हम वेट कर रहे थे 1 महीना तक कि इस मामले में स्कूल प्रशासन के लोगों को भी पकड़ा जाएगा। आरोपी शिक्षक गिरफ्तार हुआ तो उसके माध्यम से पूछताछ किया जाएगा कि तुमको संरक्षण कौन दे रहा था स्कूल में, तुमने किसके इशारे पे ये घटना को अंजाम दिया। और एक बार नहीं, वो बच्ची रो रो करके मुझे बताई है, एक बार नहीं उसके साथ कई बार उस शिक्षक ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। और यहाँ स्कूल प्रशासन के लोग जो है वो कोई कार्रवाई नहीं किए और कोई सुनवाई नहीं किए। तब जाकर के अंततः उसने अपने माँ को बताया और जाकर के एफआईआर दर्ज हुआ, तब जाकर के ये स्कूल के लोगों ने उस शिक्षक को भगाने का काम किया। घटना के बाद भी स्कूल में पढ़ा रहे थे? बिल्कुल, वो लगातार पढ़ा रहा था। जब एफआईआर दर्ज हुआ है तब वो भागा है यहाँ से। एफआईआर दर्ज होने के पहले तक ये घटना को अंजाम देने के बाद वो पढ़ रहा है। क्या करेंगे आप लोग? न्याय मिलेगा? 100% न्याय मिलेगा। परिवार के लोगों से पूछ लीजिए, पहले दिन से भीम आर्मी के लोग इस घटना पे परिवार के साथ हैं, उस बच्ची के साथ, उसके माँ के साथ और तमाम लोगों के साथ हैं। और जब तक इस मामले में न्याय सुनिश्चित नहीं होगा, स्कूल प्रशासन की भूमिका स्पष्ट नहीं होगी, इनके जिम्मेदार जो लोग हैं जो घटना के अंजाम देने में सहायक बने हैं, उन सबकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये स्कूल नहीं चलने देंगे। देखिए, किसी भी समाज का हो, अगर दुष्कर्मी है किसी भी बहन बेटी के साथ, बच्ची के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देगा, और सबकी बेटी बेटी होती है। अगर स्वर्ण समुदाय की भी अगर 7 साल की बच्ची के साथ इस तरह की घटना हुई रहती तो भीम आर्मी वहाँ भी डंडा झंडा बुलंद करने का काम करती और स्कूल के खिलाफ या जिला प्रशासन के खिलाफ हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। यहाँ के स्थानीय थाना अध्यक्ष की कार्रवाई या भूमिका को कैसे देखते हैं? देखिए, थाना प्रभारी के कार्रवाई पे भी मुझे संदेह है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद अगर स्कूल में वो मास्टर पढ़ा रहा था, एफआईआर दर्ज हुआ, मास्टर को भगाने में भी हमको लगता है कि थाना प्रभारी की भूमिका है। जब भीम आर्मी के लोग इस केस में इन्वॉल्व हुए, जब मेरा फोन गया थाना प्रभारी पे
उसके 2 घंटे के बाद ही कहता है कि उसने सरेंडर कर दिया है। मतलब कि जब तक भीम आर्मी इन्वॉल्व नहीं थी, घटना के 25 दिन बीत गए थे, आरोपी गिरफ्तार नहीं कर पाया ये थाना प्रभारी। उसके अलावा ये थाना प्रभारी उसको गिरफ्तार तो कर ही नहीं पाया, और जब हमारा फोन जाता है उसके बाद उसके 2 घंटा के अंदर ही वो सरेंडर भी कर देता है। ये सीधे दिखाता है कि उनको लग गया कि इस बेटी का आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो मामला को दबा रहे थे, उसकी गिरफ्तारी को रोक करके रखे थे। और जैसे ही उनको पता लगा कि भीम आर्मी के पास ये मामला चला गया है, तो उन लोगों ने उसको सरेंडर करा दिया। और उसको अब देखते हैं इसमें केस के क्या तथ्य हैं, उसने FSL की रिपोर्ट में तमाम जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उसमें क्या घालमेल किया है। अगर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होगी, उसको सज़ा सुनिश्चित नहीं होगी, तो इस थाना प्रभारी के भी निलंबन के लिए हम लोग सीनियर पदाधिकारी के सामने मांग रखने का काम करेंगे। आप कौन होते हैं अमर ज्योति जी स्कूल में ताला बंद करने वाले? देखिए, हम एक आम जनता हैं, और जब भी आम जनता के हक अधिकार पे कोई मामला आएगा तो आम जनता के साथ साथ भीम आर्मी भारत एकता मिशन के मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ भी भारत के संविधान का अवहेलना हो, संविधान प्रदत्त अधिकारों में, चाहे वो महिलाओं का अधिकार हो, छोटी बच्चियों का अधिकार हो, युवाओं का अधिकार हो, या देश के नौजवानों का अधिकार हो, उस पर जहाँ कहीं भी अवहेलना होगा, उसका नुकसान होगा, उसके खिलाफ भीम आर्मी भारत एकता मिशन मजबूती से संघर्ष करने का काम करती है। उसी संघर्ष के तहत हम सब लोग अपने देश के आम नागरिक होने का जिम्मेदारी निभा रहे हैं, भीम आर्मी जैसे संवैधानिक संगठन होने का जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि आज हम लोग बच्ची के न्याय के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए